फकत अपमान ना डरती। अहम गांठे जड़ेલું માન સખત જકડે છે અંદરથી। જગત ભોગવ તું કોઈ નથી, ફકત અપમાન ના ડરતી। પ્રથમ તો મન હતું ચંચળ, હવે તો બુદ્ધિએ ચંચળ। ગમે ત્યાં સંશયો ઉઠતા, સ્વચ્છંદે ચાલે મહી ચળવળ। અહંકારી તિરસ્કારી જુદાઈ રાખે વહુવરથી। અભિપ્રાયો ભર્યા દ્વેષે વહે છે વાણી પણ વળથી। જગત ભોગો તું કોઈ નથી, ફકત અપમાન ના ડરતી। अदल में मान ढूंढवाने प्रकाशे बुद्धि पण कड़थी। વધુ અક્કડ બનાવે છે ને માયા લોભવે છલથી। અહમ ડૂબતા પડે છે તળ, નથી સંઘાતું મન ભાંગલ। વિચારીને શબ્દ બોલો છે માનવ કાચનું વાસણ। જગત ભોગો તું કોઈ નથી, ફકત અપમાન ના ડરથી। પ્રશંસા ઘાટ વિનાની સહુને રાજી રાખે છે। નિમિત્તનું સાચવી સન્માન, ગુણીજન મેળ રાખે છે। ધર્મમાં લાભની આશા ને સંગે માનની ભૂખે। જગત સુખ લક્ષ્મી લાલચથી, મહિલો ઊંઘ તો સુખે। જગત ભોગો તું કોઈ નથી, ફકત અપમાન ના ડરથી। થયું છે ધર્મ વિરાધન મહી
कटक तारानल हिताहित भान विसरीने उठे मही क्लेश वड़वानल जगत भोगो तो कोई नथी फकत अपमान ना डरती नथी રહેવાની અવસ્તુ છતાંય ભાવ પાડે ગુંચ અભિપ્રાયોથી અંતરાયી પ્રકૃતિ ભોગવે છે દુઃખ જગત છે ભાવ મન સંસાર અવસ્થા માત્ર સ્વતંત્રી જીવે છે દ્વેષી અહંકાર છોડાવો મુક્ત જ્ઞાનેશ્રી છોડાવો મુક્ત જ્ઞાનેશ્રી મુકાવો પકડ અંદરની છોડાવો મુક્ત જ્ઞાનેશ્રી. चैप्टर 66 मान फूड है, अपमान विटामिन है. कषाय उन्हें कहते हैं जो संसार चक्र को चालू रखे. क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को जीतना बड़ा कठिन है. यदि इन चारों को 3 साल तक भूखा रखे तो वे भाग जाएंगे. इनका रक्षण करना ही उनकी खुराक है. इन चारों में मान नाम के कषाय को जीतना तो बहुत बहुत कठिन है. ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने तो यहां तक कहा है कि यदि यह मान नाम की गांठ न होती तो इंसान का मोक्ष तो सहज ही हो जाता. इस मान को लेकर ही अटके और भटके है सब. माया का, संसार जाल का यह मान नाम का बेटा जब तक जिंदा है तब तक उसके दूसरे बेटों क्रोध, माया, लोभ को कितनी बार ही क्यों न मारा जाए, मगर वे वापिस जिंदा हो जाएंगे. यानी संसार चक्र चालू ही रहेगा. लोग मान देते हैं उसे चखने में कोई हर्ज नहीं, पर अंतर में ऐसा रहना चाहिए कि यह नहीं होना चाहिए. मान है तब तक मनुष्य कुरूप दिखाई देता है और फल स्वरूप किसी को भी उसके प्रति आकर्षण ही नहीं रहता. अपमान का असर कब तक होता है? जब तक मान की भीख है तब तक. सब भीख, सब याचकता चली जाती है, मगर मान की भीख जाना बहुत मुश्किल है. अपमान करने वाला जब उपकारी लगेगा तब हमारा मान टूटेगा. उन्होंने मेरा अपमान किया, ऐसे भाव से बड़ी आत्महानि होती है. जिनकी मान की गांठ बड़ी होती है उन्हें हमेशा यही भय रहता है कि कहीं मेरा अपमान न हो जाए, और कहीं से मान मिले ऐसी भूख भी रहती है. अपमान का भय तो उन्हें इतना अधिक रहता है कि जगत के सुख भी वे भोग नहीं सकते.
मनुष्य को उसकी खुद की इंसल्ट जरा सी भी पसंद नहीं, अपमान जरा सा भी पसंद नहीं, और लोगों की इंसल्ट करने में शूरवीरता समझते हैं। इसे मानवता कैसे कहा जाए? मान यदि फूड है तो अपमान विटामिन है। अपमान को पचाना तो बड़ी शूरवीरता कहलाती है। जितना ऊपर बैठेंगे उतना ही नीचे गिरने का डर रहेगा। हमारे अंदर अहंकार है या नहीं, यह तो कोई अपमान करे तभी पता चले। यदि कोई अपमान करे और समझकर उसे जमा कर ले तो शक्तियां उत्पन्न होती है। जो अपमान को समझ से निगल लेता है वही शक्तिशाली बनता है। अभिमान अर्थात मान का विज्ञापन। स्वमान यानी अपमान न हो, इसका ध्यान रखना। व्यवहार में स्वमान सद्गुण कहलाता है और अभिमान दुर्गुण कहलाता है। कोई हमें हाथ जोड़े, आइए आइए कहकर हमारा आदर सत्कार करे, और वहां यदि हमारी छाती फूलने लगती है तो फिर वह तो घाटे का सौदा ही हुआ ना। इसमें सामने वाला तो अपना फर्ज निभाता है, इसलिए आइए आइए कहता है, लेकिन हमें तो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए ना। हमें हमारे निजी जमा उधार के हिसाब की बही को तुरंत ही देख लेना चाहिए कि कहां घाटा हुआ। जिन्हें मान खाने की बहुत आदत पड़ गई हो, वे धोखा खाते ही है। मान का तो ऐसा है कि कुछ हद तक अपमान होता है, तब व्यवहार में मान के प्रति बेफिक्र बन जाते हैं, और कुछ हद तक मान मिलता ही रहे तो मान को पुष्टि मिलती जाती है, और यदि बहुत मान मिल जाए तो उसकी मान की भूख मिट जाती है। जब अपमान का भय नहीं रहेगा तब कोई अपमान नहीं करेगा, ऐसा नियम ही है। जब तक भय है तब तक व्यापार चालू है। भय निकल गया कि व्यापार बंद। हाइलाइट्स। मनुष्य को उसकी खुद की इंसल्ट जरा सी भी पसंद नहीं, अपमान जरा सा भी पसंद नहीं, और लोगों की इंसल्ट करने में शूरवीरता समझते हैं। इसे मानवता कैसे कहा जाए? जो अपमान को समझ से निगल लेता है वही शक्तिशाली बनता है।